हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑरेंज बेनिफिट के बारे में। फ्रेंड्स, ऑरेंज या कोई भी साइट्रस फ्रूट आप पकड़ लीजिए, जैसे मौसम्बी हुआ, लेमन हुआ या फिर प्योर ऑर्गेनिक ऑरेंज ही पकड़ लीजिए। फ्रेंड्स, ये सारा विटामिन सी से भरा होता है और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। इस दौरान विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे माइंड में कुछ और डाउट्स भी होते हैं, जैसे कि हम अपने बेबी को कब से साइट्रस फ्रूट देना शुरू कर सकते हैं, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ या मौसम्बी। ये कौन से एज के बाद हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल टाइम पे बच्चे इसको काफ़ी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ बच्चे इसको आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इससे एलर्जिक भी हो सकते हैं। तो इस वजह से साइट्रस फ्रूट को सही तरह से बच्चों को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों को साइट्रस फ्रूट हम कब से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्योंकि बच्चों के लिए सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना बहुत जरूरी होता है। इस वजह से हमारा जो प्लेलिस्ट है हेल्दी बेनिफिट, उस प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर चेक करिए। उसमें आपको बहुत सारे अदर फ्रूट्स का भी बेनिफिट मिलेगा। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं आपके बेबी के लिए कौन सा चीज सही है, कब देना चाहिए, इन सब के बारे में एलाबोरेट तरीके से बहुत सारे वीडियो हम ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो होपफुली वो सारे आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपलोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एज ए पेरेंट हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों को ऑरेंज इंट्रोड्यूस कैसे करें, कब करें, कौन सा एज सही है बच्चों को ऑरेंजेस इंट्रोड्यूस करने के। तो ये सारे सवालों का जवाब आज के इस एपिसोड में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों को ऑरेंजेस कब से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, एज पर द टेस्ट, ऑरेंजेस एक एसिडिक फ्रूट है। इस वजह से बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मैच्योर नहीं होता है जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं। इस वजह से बच्चों को मिनिमम 1 साल के बाद ही ऑरेंजेस इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या फिर आपका बेबी जब 11th या 12th मंथ में पहुंच जाएगा उस टाइम के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके ऑरेंज जूस बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का जरूर ख्याल रखना है कि ऑरेंजेस मीठे होने चाहिए, ना कि खट्टे। और जो भी ऑरेंज आप चुन रहे हैं अपने बेबी के लिए, आप मेक श्योर करें वो ऑरेंज एकदम मीठा हो। पहले बच्चों को 1 चम्मच 2 चम्मच ऑरेंज जूस आप पिलाएं खाने के बाद। उसके बाद धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज का भी ख्याल रखना है कि ऑरेंजेस अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चा उससे एलर्जिक भी हो सकता है। कभी अगर आप बच्चे को ऑरेंज देने के बाद 2 से 3 दिन तक बच्चों को बहुत ज्यादा रैशेस हो रहा है, या बच्चों का डायपर रैश थोड़ा सा बढ़ गया है, या बच्चों को गले में खुजली हो रहा है, स्किन पे आप लाल दाने देख रहे हैं, या बच्चों को बहुत ज्यादा छींके आ रहा है, तो इस तरह का कोई भी अनयूजुअल अगर एक्टिविटी आप देख रहे हो जो बच्चे में दिख रहा है, तब आप समझ सकते हैं कि शायद आपका बच्चा ऑरेंज से एलर्जिक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेबी कभी भी ऑरेंज नहीं खा सकता। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे, उस एज में आपका बच्चा ऑरेंजेस खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चों का स्टमक को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से आप बच्चे को उस टाइम पे ऑरेंजेस मत दीजिए। कुछ दिन बाद 1-2 महीना छोड़ के आप फिर से ये चीज शुरू कर सकते हैं। ये है प्रॉपर प्रोसीजर बच्चों को ऑरेंजेस इंट्रोड्यूस करने के। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है बच्चों को ऑरेंजेस देते हुए। ऑरेंज में से आपको बीज निकाल लेना है, उसका जो पील रहता है, उसका जो छिलका रहता है, उसको भी अच्छी तरह से आपको निकाल लेना है। बच्चों को सीधा ऑरेंज सबसे पहले देना सेफ नहीं है फ्रेंड्स। इसका रीजन चोकिंग भी हो सकता है। इस वजह से ऑरेंज जूस ही सबसे पहले आप बच्चों को दे, या फिर उसका पल्प निकाल के आप मैश करके भी दे सकते हैं। ये सही तरीका है बच्चे को ऑरेंज इंट्रोड्यूस करने के। फ्रेंड्स, होपफुली आपका डाउट अभी क्लियर हो गया होगा कि ऑरेंजेस बच्चों को किस तरह से देने चाहिए।
तो चलिए एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑरेंजेस में क्या क्या बेनिफिट हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इंडाइजेशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, चाहे बच्चों के लिए हो या चाहे बड़ों के लिए हो, प्रेगनेंसी में हो या इन्फेंट, इंडाइजेशन, एलर्जी, वेट गेन, इन सब में ऑरेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर रेगुलरली आप ऑरेंजेस लेंगे प्रेगनेंसी में तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट इतने ज्यादा होते हैं कि फ्रेंड्स प्रेग्नेंट वुमेन को भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इस वजह से इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत हाई होता है। बच्चों को इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन से भी ये बचाता है। जब आपके बच्चे 11-12 मंथ्स के हो जाएंगे उसके बाद आप रेगुलरली बच्चे को ऑरेंज जूस दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों का बोन्स को स्ट्रेंथन करता है। कफ एंड कोल्ड का जो चांसेस होता है बच्चों को, वायरल फीवर वगैरह, इन सब से भी बच्चों को प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ ये बच्चों को जब डायरिया होता है उस टाइम पे भी ऑरेंज एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है। फ्रेंड्स ये मार्केट का कोई भी ड्रिंक का एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। टाइफाइड के टाइम पे भी ऑरेंज जूस बच्चों के रेमेडीज के हिसाब से काम करता है। ऑरेंज इसमें होते हैं पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, थायमीन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट और इसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी के कॉपर, जिंक एंड मैग्नीशियम भी होते हैं। इतने सारे विटामिन एक फ्रूट में होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फ्रेंड्स अगर रेगुलरली आप ये सारे विटामिन बच्चों को देना चाहते हैं तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस कई तरह के होते हैं और मार्केट में ऑरेंजेस कई तरह के अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं साइट्रस फ्रूट, मतलब आप सिर्फ ऑरेंज नहीं मौसम्बी या लेमन को भी कंसिडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे छोटे बच्चों को आप चाहे तो नींबू या फिर मौसम्बी भी दे सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि बच्चा मिनिमम 1 से 1.5 साल का हो जाए। फ्रेंड्स जब तक बच्चा खट्टा खाने लायक बन जाए उसके बाद ही बच्चे को नींबू या मौसम्बी आपको देना चाहिए। वैसे तो अगर मौसम्बी मीठा रहा या ऑरेंज मीठा रहा तो 1 साल के बाद आप देंगे तो बच्चा बहुत इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर इसको बहुत जल्दी आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे तो चांसेस हो सकता है कि बच्चा इसको वॉमिट कर ले या फिर बच्चों का जो मिल्क कंजप्शन होता है उस पे ये हैम्पर कर सकता है और ये उल्टा काम कर सकता है, जैसे कि बच्चों को इंडाइजेशन या एलर्जी का रीजन भी हो सकता है। फ्रेंड्स होपफुली आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि बच्चों को किस तरह से आप ऑरेंज दे सकते हैं। वैसे तो ऑरेंज काफ़ी सारे रेसिपीज में यूज़ होता है, बेबी फूड में भी ऑरेंज बहुत यूज़फुल होता है। बच्चों को अगर रेगुलरली आप देना चाहते हैं ऑरेंज तो उसको कई तरह से आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स दूसरे फ्रूट्स के साथ मिक्स करके ऑरेंजेस आप बेबी फूड बना सकते हैं, जैसे एवोकाडो, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, स्वीट पोटैटो या योगर्ट, इन सब के साथ मिक्स करके भी आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि बच्चे का एज मिनिमम 1-1.5 साल का हो जाए और आपका बेबी इससे एलर्जिक ना हो, क्योंकि अगर आपका बेबी इससे एलर्जिक हुआ तो ये सारे चीज बच्चे इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें देने के लिए एक प्रॉपर एज तक आपको वेट करने की जरूरत है। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आज का एपिसोड आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ हो। आप अपने बच्चे को साइट्रस फ्रूट चाहे ऑरेंज हो या लेमन हो या मौसम्बी हो उसको कब से दे सकते हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आज का एपिसोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ तो प्लीज नीचे कमेंट करना ना भूले और एपिसोड को लाइक जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।